सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में सोमवार को सरदार 150 यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत का आयोजन विजया राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल से गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय तक किया गया। इस अवसर पर उप वन संरक्षक सागर पवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभुदयाल मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा, जिला खेल अधिकारी डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जनप्रतिनिधि चंद्रमोहन दाबाई, जिला शिक्षा अधिकारी भीम सिंह जाट, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पवन पाटीदार, बालचंद कारपेंटर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदार पटेल का मतलब है एक ऐसी शख्सियत है जो निर्णय लेने के बाद अडिग रहे और कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आई उन्हें अपने प्रशासनिक कौशल से अपने अनुकूल डालने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। एक भारत आत्मनिर्भर भारत का आयोजन विजया राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल से गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय तक किया गया। का एक बड़ा गौरव का इतिहास रहा है और हमारा एकता का एक बड़ा गौरव का इतिहास रहा है। जब भारत के लोकतंत्र की तुलना आज दुनिया के कई देशों में हम देखते हैं कि लोकतंत्र या जो देश आजाद हुए वो देश की आजादी खतरों में है। क्योंकि उनका जो लड़ाई थी, जो गुलामी के संघर्ष की, उसमें कहीं एकता नहीं थी। उसमें कहीं दिखा कि एक ही बल ने ताकत के बल पर आजादी हासिल कर ली। तो भारत की जो आजादी की लड़ाई थी वो भी यूनिटी आधारित थी। तो अब हम सब के ऊपर ये दायित्व है कि हम उस एकता को बनाए रखें, उस अखंडता को बनाए रखें। हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो भारत की आज़ादी के बाद भी भारत के पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों के एकीकरण की, राज्यों के एकीकरण की, जो भारत का आज हम खूबसूरत नक्शा देखते हैं वो उनकी देन है। नियम सरल होंगे उतने लोगों के समझ में आएंगे, लेकिन निर्णय में कठोरता होनी चाहिए। बिना कठोरता के किसी भी डिसीजन को लागू नहीं किया जा सकता। और उनकी जन्म जयंती के 150वें आयोजन पर झालावाड़ में हम प्रण करते हैं कि जैसा लौह पुरुषत्व सरदार पटेल ने इस देश के सामने रखा, आप और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे देश की एकता में बाधक तत्व है, चाहे वो नशे के गिरोह हैं, चाहे साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, चाहे गोचर भूमियों पर अतिक्रमण करने वाले हैं, चाहे हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में गलत बातें डालने वाले हैं, चाहे हमारी कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले हैं, ऐसे सारे लोगों के प्रति हम पटेल वाला रुख रखेंगे और उनके हौसलों को पस्त करके एक बार पुनः जो पटेल का स्मरण किया जाना प्रासंगिक है, उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। तो आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यूनिटी मार्च में हम सभी झालावाड़ वासी ये प्रण करते हैं कि इस देश को पृथ्वी का, धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। यहाँ के नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे। किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े।
हिंद। यूनिटी मार्च को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने राजकीय खेल संकुल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यूनिटी मार्च सुभाष सर्किल बस स्टैंड पंचमुखी बालाजी मंगलपुरा होती हुई गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। पद यात्रा के साथ विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस अभियान के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति एवं स्वदेशी अपनाओ की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र दुबे व पूनम रोतेला ने किया। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में सम्मान 4-5 दिन में जो है ये पूरी तरीके से स्काउटिंग में ढल चुके हैं, बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मेरा निवेदन हमारे जिले के मुखिया परम सम्मानीय कलेक्टर साहब कि आप आएँ, हमारे इनको सभी संभागियों को हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप चाहें तो इनसे पूछें कैसा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इन्हें भी ये खुद जहाँ कहीं भी सेवा की जरूरत होती है देवड़ा साहब वहाँ मौजूद होते हैं। झालावाड़ स्काउट का ये शायद सबसे बड़ा परिचय है कि इसके विश्व पिता में अभी तक शरसैया पे नहीं सोए हैं, अभी भी युद्ध क्षेत्र में ही है, अभी भी घूम रहे हैं ये, और अभी भी जो अर्जुन है उनको निशाना लगाना सिखा रहे हैं। तो आप सभी अर्जुन हैं, आपके ये ट्रेनी है, तो ज़्यादा कुछ कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आप रेजिडेंशियल शिविर में हैं 7 दिन के। बहुत पहले ये बात रही होगी कोई 83-84 की, तब हम भी स्काउट में जाते थे और आपको पता है कि सब जगह शहरों के बाहर एक स्काउट गाइड का एक अलग ही कार्यालय होता है कि बाल मन के ऊपर छोटा जब ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को बाल्यावस्था में ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है। आप सभी लोग सेवा की भावना के लिए तैयार हो रहे हैं और इस आवासीय शिविर में रह करके आप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आप संस्कार भी ले रहे हैं। और सेवा का जो संस्कार है ये सबसे बड़ा संस्कार है। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रतिफल की कामना नहीं होती। नए धरती पे जवानी कब होगी? संकट भी आएंगे, जवान भी आएंगे। तो संकट जब जब आएंगे, जवान खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे, तो निरंतरता दोनों चीजों की रहेगी, आपदाओं की भी रहेगी और सेवा की भी रहेगी। जब आपदाएं कम नहीं होगी तो सेवा भी कम नहीं होगी। तो हमें संगठन आज चूंकि दोनों ही मेरे गले पे बंधे हुए हैं, तो दोनों को ही मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भैया ने कहा था कि आपके साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए था। अभी ये लोग आए थे मेरे ऑफिस में अपना बेस लगाने के लिए, तो इनका था कि भाई आप आना। मैंने कहा भाई देखो मैं आऊंगा, लेकिन आज तो आपने बुला लिया खुद ने। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ध्येय था आप लोगों के बीच में आने का, और भी कोशिश करते हैं 13 तारीख से पहले किसी एक दिन और आप लोगों के साथ में आएंगे और आप लोगों के साथ कोई सेशन अटेंड करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।